हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स NCERT सॉल्यूशन चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हमने वहां पर लिंक शेयर किया है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y and then show that AB पैरेलल टू CD। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है और उसके बाद प्रूफ करना है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको x और y का वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ हमें प्रूफ भी करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। AB लाइन वो CD लाइन के पैरेलल है। तो देखिए x प्लस वाई, तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, सम आपका दो एंगल का सम 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो x निकल जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। x जो है उसको 130 डिग्री होगा। तो देखिए y इक्वल टू 130 डिग्री, y इक्वल टू 130 क्यों होगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ था ये 130 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ इसका क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। तो y इक्वल टू 130 डिग्री बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो अब यहाँ देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, x और y क्या हो गया, और 130 डिग्री के इक्वल है। तो आप जानते हैं कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट टू लाइन्स, दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए दो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई जो है 130 डिग्री है, तो एक्स वाई क्या अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल क्या हो रहा है, इक्वल है, दोनों 130 डिग्री के बराबर है। इसी के लिए क्या होगा, यहाँ पर लाइन ए बी और सी डी होगा पैरेलल। तो इसी के लिए आपका लाइन ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हैंस प्रूफ। Question 2. In figure 6.29, if AB parallel to CD, CD parallel to EF, and Y is to Z equal to 3:7, find X। अब यहाँ पे दिया हुआ है AB जो है वो पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, और ये आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इस ट्रांसवर्सल लाइन में आपको X का वैल्यू निकालना है। ठीक है, X का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, मीन्स कि आपस में तीनों पैरेलल हैं। और वाई एक्स और वाई इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:7, 3:7। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले वाई को मानेंगे 3a, एक वेरिएबल लेते हैं 3a मानेंगे, और जेड को 7a के बराबर। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो वाई जेड का रेशियो 3:7 है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंगल जी एच डी आपका क्या है, इक्वल टू जेड होगा। ठीक है, ये जो जेड है ये आपका एंगल GHD के बराबर होगा। क्यों, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि CD और EF पैरेलल लाइन है, तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल होगा, तो ये आपका लीनियर पेयर के फॉर्म में आ गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है CD, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, y प्लस एंगल GHD, तो y प्लस एंगल GHD इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो y प्लस GHD क्या किसके इक्वल था, जेड के एंगल जेड के इक्वल था बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, y क्या है 3a है, y को हम लोग क्या माने थे यहाँ पे 3a,
और जेड को 7 है, ठीक है। वाई को 3a और जेड को 7 है, तो 3a + 7a = 180 डिग्री, 10a = 180 डिग्री और a = 18 डिग्री। a जो है 18 डिग्री है। तो अब हम लोग y निकाल लेंगे। y आपका 3 है तो 18 × 3 हो गया आपका 54 54 डिग्री, और z होगा आपका 7a 126 डिग्री, ठीक है। तो आपका दो एंगल y निकला आपका 54 डिग्री और एंगल z निकल गया 126 डिग्री। अब हमको x निकालना है, तो x + y, यहाँ पे देखिए x + y आपका क्या फॉर्म करेगा। आप जानते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो x + y = 180 डिग्री। क्यों, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। एंगल x + 54 डिग्री = 180 डिग्री, y का वैल्यू 54 है, तो x क्या होगा, 180 - 54 = 126 डिग्री। तो हैंस x = 126 डिग्री, ठीक है। आपका x का वैल्यू निकल गया। ऐसा में पहले क्या किए हम लोग, ये एंगल GHD जेड के बराबर होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी जेड हो गया। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। y और z आपका 3:7 रेशियो में था, तो दोनों को 3a प्लस, इसको a माने तो 3a + 7a हो गया, 10a = 180 डिग्री, a का वैल्यू 18 डिग्री निकला, और हम लोग y = 3a था तो 54 डिग्री हो गया, और z = 7a था तो 7 × 18 126 डिग्री। अब ये हो गया। अब क्या निकाले इससे, x और y, ये जो था एंगल आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो x + y होगा आपका 180 डिग्री, x + 54 = 180 और x निकल गया 126 डिग्री। क्वेश्चन 3, इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल टू CD and EF perpendicular to CD and angle GED = 126 degree, find angle AGE, GF and angle FGE। तो ये लाइन AB और CD क्या है, पैरेलल है आपस में, और ये आपका परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपका 90 डिग्री है, और GED ये पूरे का एंगल क्या है, 126, ठीक है। अब निकालना क्या है, ये एंगल निकालना है, फिर GFG ये एंगल निकालना है, और ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि गिवन फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। AB जो है, AB लाइन पैरेलल है CD लाइन के, और EF जो है परपेंडिकुलर टू द CD के परपेंडिकुलर EF है, और एंगल GED ये आपका टोटल क्या है, 126 डिग्री, ठीक है, 126 डिग्री। तो हमें निकालना क्या क्या है, निकालना है एंगल AGE ये एंगल निकालना है, एंगल GEF ये वाला एंगल निकालना है, एंगल FGE ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो AGE एंगल निकल जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए एंगल AGE इक्वल टू होगा एंगल GED के बराबर, जो कि 126 डिग्री है। तो बाय अल्टरनेट एंगल से आपका ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो पहला एंगल तो निकल गया, पहला एंगल निकल गया आपका एंगल AGE। सेकंड आते हैं एंगल GEF। तो GEF कैसे निकलेगा, एंगल GED माइनस एंगल FED। यहाँ देख सकते हैं एंगल GED ये टोटल 126 डिग्री जो है, माइनस करेंगे FED, तो आपका ये एंगल बीच का एंगल निकल जाएगा। तो 126 माइनस 90 डिग्री, 126 माइनस 90 डिग्री टू 36 डिग्री, 36 डिग्री आ गया आपका, ये 36 हो गया।
ये भी निकल गया 126 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी निकल गया आपका GEF। अब लास्ट एंगल बचा FGE। तो एंगल हम लोग जानते हैं एंगल FGE प्लस एंगल AGE इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल में का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो आपका एंगल FGE प्लस 126 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126 आपका 54 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एंगल निकल गया। तो आपका एंगल AGE इक्वल टू 126, GEF 36 डिग्री, FGE 54 डिग्री। ठीक है, एक बार डायग्राम से फिर से समझते हैं। हमें एंगल AGE निकालना था, तो ये एंगल पूरे एंगल 126 के बराबर होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल था निकालना था, तो ये पूरे टोटल 126 माइनस ये परपेंडिकुलर वाले FED को माइनस करेंगे 90 डिग्री, तो 36 डिग्री। अब बच गया आपका FGE ये एंगल, तो ये प्लस ये दोनों का सम क्या होगा 180, तो 180 माइनस 126 कर देंगे तो आ गया 54। क्लियर है। Question 4. In figure 6.31, if PQ parallel to ST, angle PQR equal to 110 degree and RST angle equal to 130, find QRS। ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है PQ parallel to ST और ये आपका PQR 110 डिग्री है और RST आपका 130 डिग्री है। निकालना है QRS। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन का वर्क करना होगा, हम लोग को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, जिससे हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे, एंगल QRS निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। डायग्राम एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो PQ लाइन है वो आपका पैरेलल है ST के, PQ पैरेलल टू ST। PQ ये आपका 110 डिग्री और ये एंगल आपका RST 130 डिग्री है। हमें निकालना है एंगल QRS, ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर है। हम इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST लाइन के, ये ST लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू पॉइंट R के पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे ST के। ST के लाइन के पैरेलल ड्रॉ करें तो देखिए PQ पैरेलल टू ST दिया हुआ था और ST पैरेलल टू AB। ठीक है, ST पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन के द्वारा जब ST पैरेलल होगा AB के और PQ पैरेलल ST के, तो AB पैरेलल होगा ना PQ के। क्लियर है। जब ST पैरेलल AB का है, जब ST AB का पैरेलल है और PQ ST का पैरेलल है, तो AB पैरेलल होगा PQ के। अब जानते हैं कि वी नो दैट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स 180 डिग्री। अब जानते हैं कि एंगल का एक साइड क्या होता है 180 डिग्री, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले इसका इधर का लेते हैं, इस साइड का लेते हैं, तो एंगल PQR प्लस QRA, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल PQR प्लस एंगल QRA इक्वल टू 180, 110 डिग्री दिया हुआ है PQR का एंगल का वैल्यू। एंगल QRA क्या होगा 180, एंगल QRA इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये आपका 70 डिग्री। इसी तरह इस साइड का ट्रांसवर्सल लाइन कर लेंगे, तो इधर क्या होगा एंगल RST प्लस एंगल RST प्लस एंगल SRB। ठीक है, तो एंगल RST प्लस एंगल SRB इक्वल टू 180 डिग्री। RST दिया हुआ 130 डिग्री, तो SRB क्या होगा 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका 50 डिग्री निकल गया। फिर आते हैं फॉर लीनियर पेयर ऑन लाइन AB लाइन क्या है, एक इस पे जो एंगल फॉर्म करेगा लीनियर पेयर से, तो 180 होगा। तो देखिए ये आपका निकल गया, आपका कितना निकला ये 50 डिग्री
ये आपका 70 डिग्री। तो अब तीनों को ऐड करेंगे तो आपका निकल जाएगा एंगल क्यू आर एस। तो फॉर द लीनियर पेयर ऑन लाइन ए बी एंगल क्यू आर ए 7 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 70 हो गया, क्यू आर 70 है, क्यू आर एस निकालना है, और ये एस आर बी 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 इक्वल टू 180। एंगल क्यू आर एस हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल आपका क्यू आर एस निकल गया इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हैंस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। समझ गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका एक पैरेलल ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में, आर के थ्रू एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया एस टी के। तो जब देखिए पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो एस टी पैरेलल ए बी के, तो पी क्यू भी ए बी के पैरेलल हो गया। अब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सम ऑफ टू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये और ये का सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये 130 है, तो ये 180 माइनस 130 आपका 50 डिग्री हो गया। ये आपका 110 है, तो 110 प्लस आपका माइनस करें 180 से, तो ये 70 डिग्री हो गया। अब ये देखिए, ये निकालना है एंगल क्यू आर एस निकालना है। तो इन तीनों का सम लीनियर पे से क्या होगा, 180 होगा। तो 180 में से माइनस करेंगे इन दोनों को, तो एंगल क्यू आर एस निकल गया 60 डिग्री। ठीक है। Question 5. In figure 6.32, if AB parallel to CD, angle APQ equal to 50 degree and angle PRD equal to 127 degree, find X and Y. ये और AB और CD एक पैरेलल लाइन है। यहाँ पर APQ ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, PRD आपका 127 डिग्री। हमें एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, एक्स और वाई निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, और पी आर डी बराबर 127 डिग्री। ठीक है, तो निकालना क्या, हमें एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है। तो एक्स और ये एंगल आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल के बीच का ये क्या अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ए पी क्यू ये हो गया, एंगल पी क्यू आर एक्स हो गया इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। एक्स निकल गया 50 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, बाई निकालना है। तो आप देख सकते हैं बाई प्लस 50, ये पूरा एंगल को मिला लें तो ये और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। ठीक है, तो इससे भी हम लोग क्या करें, 127 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए ऑल्सो एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी इन दोनों के बराबर होगा। तो y प्लस 50 इक्वल टू 127 डिग्री, और y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल y इक्वल टू 77 डिग्री। समझ में आया। देखिए सबसे पहले तो यहाँ ए बी और बी सी डी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ समझिए, तो ये दोनों जब पैरेलल लाइन है तो ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो एक्स और ये एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन द केस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो एक्स इक्वल टू 50 हो गया, एक्स निकल गया 50। अब देखिए इन दोनों के पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल 50 प्लस वाई मिलाकर क्या होगा 127 डिग्री। तो दोनों इक्वल टू 127 होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। तो आपका 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, तो वाई इक्वल टू 127 माइनस 50 77 डिग्री। ठीक है। Question 6. In figure 6.33, PQ and RS are the two mirror
placed parallel to each other. An incident ray AB strike on mirror PQ at B, and the reflected ray moved along with the path BC, strike the mirror RS at C and again reflected along with the CD. तो प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको PQ जो है दो मिरर है, तो PQ पैरेलल टू RS, PQ और RS दो मिरर है और आपस में पैरेलल है। तो ये आपका ये दोनों पैरेलल है। ये आपका इंसिडेंट रे है, बी पे इंसिडेंट हो रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, सी पे इंसिडेंट हो रहा है और सी पे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है डी। तो ये आपका था। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ये ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के पैरेलल है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका दो मिरर है, ये दो मिरर है, इसको पैरेलली प्लेस किया गया है। तो देख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखिए पॉइंट पी है, पी पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी ई परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। सेम इसी तरह सी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, आर एस के परपेंडिकुलर सी एफ है, ठीक है। तो ये आपका जो परपेंडिकुलर, ये आप एक तरह से आपका नॉर्मल का काम करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़े हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही है आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम ये आपका एंगल 1 2 एंगल 3 4। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। यहाँ देखिए एंगल 2 जो है वो 3 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये, यहाँ आप देख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सी एफ है ये परपेंडिकुलर है, बी ई है ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये एक तरह का क्या है, आपका पैरेलल लाइन है, बी पैरेलल टू सी एफ। तो ये पैरेलल होगा तो 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, 1 जो है वो 4 के इक्वल होगा, कैसे, तो देखिए एंगल 1 के इक्वल क्या है, एंगल 2, 2 का इक्वल 3, 3 का इक्वल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग एंगल 1 और अब क्या करेंगे, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो क्या होगा, एंगल 1 क्या है, एंगल 4 है और एंगल 2 क्या, एंगल 3 है। तो 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 प्लस 4, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 2 क्या हो गया आपका, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी ए बी सी, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो देखिए ये आपका ये एंगल बी सी डी, ये एंगल आपका इक्वल होगा एंगल आपका ए बी सी के बराबर, ए बी सी के बराबर होगा बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो वही बोल रहा है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू द एंगल ए बी सी। अब जब ये और ये एंगल इक्वल है पूरा एंगल, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हो गया, तो ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इसी के लिए अगर कोई एक ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है जिससे कि अल्टरनेट एंगल का पेयर इक्वल होता है, तो वो दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, आपस में वो पैरेलल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एंगल है वो आपस में इक्वल है, तो इसी के लिए ये लाइन क्या होगा, आपस में दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो ए बी पैरेलल टू सी डी ड्यू बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो हेंस प्रूव, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, आपका क्या था, पहले तो हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए,
जिससे क्या होगा एंगल 1 2 एंगल 3 4 इसको मार्क किया। एंगल 1 2 आपका इक्वल होगा आपस में, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो यहाँ कर दिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ देखिए 2 और 3 आपस में इक्वल हुआ, क्योंकि BE जो है पैरेलल है CF के, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल से 2 और 3 इक्वल हो गया, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कैसे होगा, देखिए 1 2 के इक्वल है, 1 के इक्वल 2 है, 2 के इक्वल 3 है, 3 के इक्वल 4 है। तो एंगल 1 इक्वल टू 4। अब एंगल 1 प्लस 2 क्या होगा, तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस 2 हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलकर क्या बनता है एंगल ABC, और एंगल 1 प्लस 2 बनकर क्या बनता है एंगल BCD। तो इसी के लिए एंगल BCD इक्वल टू एंगल ABC। तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो वो दोनों लाइन क्या होगा आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो हेंस प्रूफ। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशंस। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इसको पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तब आप वीडियो को पॉज करके उसको प्रोसेस को देखिए, उसका फिर से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर फंस रहे हों तो वहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। तो और अगर आपने 6.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.